नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उड़ीसा के टॉप 25 टूरिस्ट प्लेसेस को। ऐसे तो उड़ीसा में घूमने के बहुत सारे जगह हैं, लेकिन अगर आप पहली बार उड़ीसा आ रहे हैं तो आप किन किन जगहों पे घूम सकते हैं, उन सभी जगहों के डिटेल्स, टाइमिंग, टिकट प्राइस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 25 प्लेसेस टू विजिट इन उड़ीसा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं नरसिंह टेम्पल। यह टेम्पल जगन्नाथपुरी के मेन टेम्पल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप जगन्नाथपुरी टेम्पल आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी एक बार ज़रूर आ सकते हैं। इस टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक, और यहाँ आप वीक में सभी दिन आ सकते हैं। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है राजा रानी टेम्पल। मैं आपको बता दूं कि राजा रानी टेम्पल लिंगराज टेम्पल से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह टेम्पल भी डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और इसका भी कंस्ट्रक्शन 11th सेंचुरी में ही हुआ था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से बड़ी आसानी से ऑटो, कैब या उबर मोटो करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक, और यहाँ की टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ इफ़ यू पे वाया UPI एंड 25 अगर आप कैश पे करते हैं तो। और अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। यह म्यूजियम पूरी रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और अगर आप चाहें तो आप वहां से पैदल बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। यह म्यूजियम स्टैब्लिश की गई थी श्री सुदर्शन शाहू द्वारा इन द ईयर 1977, और यहाँ पे आपको तरह तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक जापानीज टेम्पल भी देखने मिलेगा। मेरे पीछे अभी आप जो मंदिर देख पा रहे हैं, ये है भक्त सालबेग टेम्पल। यह जगन्नाथपुरी से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। सालबेग जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त थे। भक्त सालबेग और जगन्नाथ भगवान की एक कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपको समय मिले तो आप उसे गूगल करके जरूर एक बार पढ़िएगा। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है श्री मुक्तेश्वरा टेम्पल, जो कि शंकर भगवान जी का एक मंदिर है, और ये फेमस लिंगराज टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं खड़ा हूँ सिद्ध महावीर टेम्पल के सामने। ये एक बजरंगबली का मंदिर है जो कि गुंडीचा टेम्पल से 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप गुंडीचा टेम्पल आ रहे हैं तो वहाँ से आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इस टेम्पल की टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 4 बजे से रात के 9 बजे तक। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है मार्कंडेश्वर मंदिर एंड मार्कंडेय टैंक। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख पा रहे हैं, यह है श्री मार्कंडेश्वर मंदिर। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इसका नाम इसलिए पड़ा कि संत मार्कंडेय ने यहीं पे बैठ के लॉर्ड शिवा के लिए मेडिटेशन किया था। यह मंदिर मेन जगन्नाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप जगन्नाथ मंदिर आ रहे हैं तो आप 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये है मार्कंडेय टैंक। ये वन ऑफ द सीक्रेट बेथिंग प्लेसेस है इन पुरी। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है नरेंद्र पोखरी।
तो मेरे पीछे अभी आप देख पा रहे हैं नरेंद्र पोखरी। ये उड़ीसा का एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है और ये जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। इस पॉन्ड को होली इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अगल बगल कई टेम्पल्स हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होली वाटर में बात करते हैं। तो अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे भी आ सकते हैं। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है इंद्रयूम पॉन्ड। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इंद्रयूम पॉन्ड। नरेंद्र पोखरी जैसा ये भी एक रिलीजियस और होली पॉन्ड है। यह गुंडिचा टेम्पल और नरसिम्हा देव टेम्पल के बगल में स्थित है। अगर आप पूरी जगन्नाथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आके यहाँ से पानी से अपना सर को स्पर्श कर सकते हैं। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है बिंदुसागर लेक एंड अनंत वासुदेव टेम्पल। बिंदुसागर लेक और अनंत वासुदेव टेम्पल एक दूसरे के ऑपोजिट में स्थित हैं और ये लिंगराज टेम्पल से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुसागर लेक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान ने ही इस लेक का निर्माण किया था। जब माता पार्वती को यहाँ पे आके प्यास लग गई थी तो शिव भगवान सभी होली प्लेसेस से पानी इकट्ठा करके यहाँ पे लाए थे और यहाँ पे इस लेक का निर्माण कर दिया था। अनंत वासुदेव टेम्पल कृष्ण भगवान जी का एक टेम्पल है। और अब हम आ चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन जो कि है भुवनेश्वर का साइंस पार्क, जिसे रीजनल साइंस सेंटर के नाम से जाना जाता है। इस साइंस पार्क की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है। यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपये, लेकिन इसके अंदर अलग अलग शोज भी होते हैं जैसे कि तारामंडल शो, साइंस शोज, तो उसके लिए आपको अलग अलग टिकट लेने पड़ेंगे। और हमारे लिस्ट में अगला डेस्टिनेशन है बिजू पटनायक पार्क, जो कि उड़ीसा के फॉर्मर सीएम के नाम के ऊपर रखा गया है। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है और एयरपोर्ट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। इसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे तक। यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है। यह पार्क विदाउट डाउट भारत के वन ऑफ द बेस्ट फ्री टू एंट्री पार्क्स में से एक है। इस पार्क के अंदर आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम एरिया, योगा एरिया, एक्यूप्रेशर वॉकिंग पाथ, लाइब्रेरी, अ लिटिल पूल फॉर डक्स, आपको बहुत कुछ यहाँ देखने मिलेगा। और इसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर से की गई है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आते हैं तो आपको बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचेस हैं, काफ़ी सारी ग्रीनरी है, तो अगर आपको कुछ समय भुवनेश्वर में स्पेंड करना है तो ये जगह एक आइडियल प्लेस हो सकती है। और हमारे लिस्ट में अगला डेस्टिनेशन है उड़ीसा स्टेट म्यूजियम। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के लिए ऑटो लेके यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है और आपको ऑटो, टैक्सीज, ऊबर, रैपिडो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे यहाँ आने के लिए। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। यह वीक में हर मंडे को बंद रहता है और 2nd and 4th सैटरडे ऑफ अ मंथ ये बंद रहता है। उसके अलावा ये सभी दिन खुला रहता है। यहाँ की एंट्री फीस है 20 रुपीज़ पर हेड। अगर आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करना चाहेंगे तो आपको 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है बेड़ी हनुमान टेम्पल पुरी। ये है बेड़ी हनुमान टेम्पल। यह टेम्पल पुरी सी बीच के बहुत ही नज़दीक में स्थित है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप पुरी सी बीच से कुछ मिनट ही चल के यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, और इस मंदिर में एंटर करने के लिए आपको 5 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। बेड़ी हनुमान का मतलब होता है चेंड हनुमान, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान ने हनुमान जी को पुरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। एक दिन हनुमान जी जगन्नाथ भगवान को बताए बिना ही अयोध्या चले गए, और उसी समय पुरी में बाढ़ आ गई और बहुत ही तबाही हो गई। जब जगन्नाथ भगवान को यह बात पता चली तो उन्हें काफ़ी ही गुस्सा आया, और उन्होंने हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया ताकि वो फिर पुरी छोड़ के ना जा पाएं और पुरी की रक्षा करते रहें। मेरे पीछे आप जो टेम्पल देख पा रहे हैं ये है मौसी माँ टेम्पल। यहाँ पे जो डीटी रखी गई हैं इन्हें जगन्नाथ भगवान की मौसी माना जाता है। तो रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान को यहाँ पे लाके रखा जाता है कुछ समय के लिए। तो अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तो वहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पे यह मंदिर स्थित है, तो आप यहाँ भी एक बार आके विजिट ज़रूर करें। और अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री गुंडिचा टेम्पल। यह टेम्पल जगन्नाथ भगवान की माता जी का है। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान जी यहीं पे आते हैं और रहते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि श्री जगन्नाथ टेम्पल से ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन नॉर्मल समय आपको इस टेम्पल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती है। आपको रथ यात्रा के समय ही यहाँ पे एंट्री अलाउड। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है श्री राम टेम्पल भुवनेश्वर। यह टेम्पल बहुत ही सुंदर है, और यह टेम्पल स्थित है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि यह वीक में सभी दिन खुला रहता है। इसकी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और उसके बाद दोपहर 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। इस टेम्पल के अंदर श्री राम भगवान, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान भगवान की पूजा होती है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारे लिस्ट में धावली हिल शांति स्तूपा, जापानीज पीस पगोड़ा है। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन या फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट से यहाँ के लिए कैब या ऑटो रिजर्व करके यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। वहाँ से यहाँ आने में आपको 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है, और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। इस धावली हिल की सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसा माना जाता है कि कलिंग वॉर यहीं पे हुआ था। ये जो पीस पगोड़ा है धावली हिल शांति स्तूपा, ये भुवनेश्वर के मेन सिटी से थोड़ी सी दूरी पे है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन अगर आप समय निकाल के यहाँ आते हैं तो आपको जो नज़ारा यहाँ देखने मिलेगा वो काफ़ी आकर्षणीय रहेगा आपके लिए। और अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है उदयगिरी एंड खांदागिरी केव्स, जो कि भुवनेश्वर के खांदागिरी एरिया में स्थित हैं। अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि यह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ से आपको कैब, ऑटो, उबर मोटो, उबर कैब्स, रैपिडो ये सभी कुछ मिल जाएंगे। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। यहाँ की टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ इफ़ यू पे वाया UPI, और अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। एक ही टिकट से आप उदयगिरी केव्स और खांदागिरी केव्स दोनों ही विजिट कर पाएंगे।
मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं यह है रानी गुफा। उदयगिरी केव्स की शायद सबसे इम्पोर्टेंट गुफा यही है। अब हम अंदर आ चुके हैं खांदागिरी केव्स के। उदयगिरी केव्स के जस्ट ऑपोजिट साइड में ही खांदागिरी केव्स है। अगर आपने उदयगिरी केव्स में एंटर करने के लिए टिकट कटाया है तो वही टिकट यहाँ पे भी वैलिड है। खांदागिरी पहाड़ के ऊपर आपको एक दिगंबर जैन मंदिर भी देखने मिलेगा। पुरी में आपको कुछ अलग अलग बीचेस देखने मिलेंगे, जैसे कि गोल्डन बीच, सी बीच ऑफ पुरी, स्वर्ग द्वार बीच। तो ये सब बीच बेसिकली एक ही कोस्ट लाइन पे बसे हुए हैं, बस जगह अलग अलग होने से इनका नाम में चेंजेस आ गए हैं। और 5वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है चिल्का लेक। चिल्का लेक एक्चुअली एक ब्रैकिश लगून है और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको तरह तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स देखने मिलेंगे और चिल्का लेक का फेमस इरावदी डॉल्फिन भी यहाँ आपको देखने मिलेगा। आप चाहें तो आप पुरी से बस लेके यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। आप चाहें तो आप पुरी से OTDC का टूर पैकेज बुक करके भी यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ नंदनकानन जू के सामने, जो कि भारत का दूसरा सबसे लार्जेस्ट जू है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1960 में और ये 1000 एकड़ की एरिया से भी ज़्यादा बड़ी एरिया में फैला हुआ है। ये उड़ीसा के बारंगा विलेज में स्थित है और अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि ये भुवनेश्वर से और कटक से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से या फिर कटक से बड़ी आसानी से यहाँ के लिए ऑटो बुक करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की टिकट प्राइस है 50 रुपये प्रति व्यक्ति। इस जू के अंदर आपको सफारी, आपको रोपवे और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा। उसके लिए आपको अलग टिकट लेने पड़ेंगे। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। मंडे को यह बंद रहता है। इस जू के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ की एनिमल सफारी, यहाँ का रोपवे और यहाँ के सभी जानवरों के बारे में डिटेल्स में बताया है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में स्थित शंकर भगवान को डेडिकेटेड एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल के अंदर मोबाइल फोन या शूज अलाउड नहीं है, तो आप अपने मोबाइल फोन और शूज को इस काउंटर में जमा कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इस टेम्पल में एंटर कर पाएंगे। यह टेम्पल भुवनेश्वर के ओल्ड टाउन में स्थित है और ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसकी टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से शाम के 9 बजे तक और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कोणार्क सन टेम्पल के सामने, जो कि हिंदू गॉड सूर्य भगवान को डेडिकेटेड एक टेम्पल है कोणार्क, उड़ीसा में। यह टेम्पल बनाया गया था किंग नरसिंह देव I
के द्वारा इन द 13th सेंचुरी। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आपको पूरी बस स्टैंड से यहाँ आने के लिए डायरेक्ट बसेस बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। पुरी यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बस से यहाँ आने में आपको तकरीबन सवा घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट का समय लग जाएगा। यहाँ आने के लिए बसेस आपको सुबह 5:30 बजे से मिलने लगेंगी पूरी बस स्टैंड से, और हर आधे घंटे में आपको एक बस मिल जाएगी। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। यहाँ के टिकट प्राइस है 40 रुपये, और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। यहाँ पे शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। उसके लिए अगर आपको टिकट लेना है तो आपको 50 रुपये की अतिरिक्त टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये था हमारा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।